जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है, जब माता सीता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तुलसीदास जी बता रहे हैं। अब आगे हम लोग इस चौपाई को पढ़ेंगे। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। दोस्तों, सीता जी की सखियों ने उन्हें लेकर चल दिया है अब स्वयंवर की ओर, और सीता जी की सुंदरता बहुत ही सुशोभित हो रही है। अब वो जो महान छवि है, जगत जननी है, उनकी शोभा जो है अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। दोस्तों, सीता जी का रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। ऐसी सुंदरता है, ऐसे आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं। हर्ष सुरन दुंदुभी बजाई, बरषि प्रसून अपछरा गाई, पानी सरोज सोहा जय माला, अवचट चितई सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। दोस्तों, सारे देवता नगाड़े और अप्सराएं नाचने गाने लगी। उनके हाथों में जयमाला है माता सीता जी के, और सारे राजा चकित होकर उनको देखने लगे हैं जैसे ही वो स्वयंवर सभा में आई हैं। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। दोस्तों, जैसे ही माता ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा गुरु जी के पास बैठे हुए मुनि जी के पास, तो वो उनको एक संतोष हो गया कि हाँ, ये लोग आए हैं। मतलब उन्होंने पहले देखा था, उनकी शोभा को देखकर वो भी मोहित हो गई थी। तो जब उन्होंने देखा तो तसल्ली हो गई और उनका मन वहीं स्थिर हो गया। गुरजन लाज समाज बड़, देखि सिय सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीरहि उरानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। दोस्तों, वो श्री राम जी को ही एकटक देख रही थी, परंतु गुरुजनों की लाज से उन्होंने बहुत बड़े समाज को देखा तो सीता जी सकुचा गईं और फिर श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण किया और सखियों की ओर देखने लगी।
राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परि हरि निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। दोस्तों, वहाँ जो स्त्री पुरुष खड़े हैं वो सब सीता जी को देखा और श्री रामचंद्र जी को देखा, तो मन ही मन ये विधाता से विनती कर रहे हैं कि इनका मिलन हो जाए, इनका स्वयंवर में ये एक दूसरे मतलब सीता जी श्री राम को ही चुने या श्री राम जी ही धनुष को तोड़े, ऐसा कुछ हो जाए, यही वो प्रार्थना कर रहे हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देखी सुहाई, बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जनक जी की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम से करा दे। दोस्तों, अब वो स्त्री पुरुष ये विनती कर रहे हैं कि हे विधाता, जो जनक की मूढ़ता है उसको हर लीजिए, उनकी जो मूर्खता है उसको हर लीजिए और हमारी जैसी सुंदर बुद्धि दीजिए जिससे वो अपना प्रण छोड़ दें और सीता जी का विवाह राम से ही कर दें। जगु भल काही भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहु उरदाहू, एहि लाल सामगन सब लोगो, बरु सांवरो जाने की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। दोस्तों, वो कह रहे हैं ऐसा अगर होगा तो संसार भी उन्हें भला कहेगा क्योंकि हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं है और सब लोगों की लालसा भी यही है कि जानकी जी के योग्य वर केवल यही सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरिदावली कहत चली आए, कह न पुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट हिए हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चली। उनके हृदय में कम आनंद ना था। दोस्तों, बंदी जनों को बुलाया गया। ये होते हैं जो किसी राजा की बिरुदावली, उनकी वंशावली की कीर्ति गाते हैं, उनकी बड़ाई गाते हैं। और राजा ने उनसे कहा, जाकर मेरा प्रण सबको बताओ। तब वो जाकर चल देते हैं ऐसा कहने के लिए। वो बहुत ही आनंदित हैं। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। दोस्तों, भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा अर्थात ऊंचे स्वर में कहा, वीर रस से भरे वचन में कहा कि हे पृथ्वी का पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, मैं दोनों भुजाएं उठाकर जनक जी की विशाल प्रतिज्ञा जो है वो प्रण कहता हूँ। नृप भुज बालु विधु शिव धनु राहु, गरुआ कठोर विदित सब काहू, रावण भानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे।
राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। दोस्तों वो कह रहे हैं राजाओं की जो भुजाओं का बल है वो चंद्रमा है और शिव जी का धनुष राहु है, अर्थात इन दोनों में कोई मेल नहीं है। वह भारी है कठोर है, यह सब जानते हैं, सबको ज्ञात है। बड़े भारी जो योद्धा थे रावण और बाणासुर, उन्होंने भी इस धनुष को देखा और चुपके से निकल लिए। इसको उठाना तो दूर, उन्होंने छूने तक की हिम्मत नहीं की। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बय देहि, बिनहि विचार बरई हठिते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जनक जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगे। दोस्तों वो कह रहे हैं कि शिव जी के इस विशाल कठोर धनुष को इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, उसी को जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चली। दोस्तों ये प्रण जैसे ही सुना, वैसे अभिमानी राजा जो थे वो मन में तमतमाए और कमर कसकर उठ चले और इष्ट देवों को मनाते हुए अब वो चल देते हैं धनुष की ओर। तमकिता की तकी शिव धनु धरही, उठै न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारो मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। दोस्तों अब वे जो अभिमानी थे वे तमक कर बड़े ताव से उठते हैं, शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए हर प्रकार से प्रयास करते हैं, लेकिन उस धनुष को वो हिला भी नहीं पाते हैं और कुछ तो उसके पास भी नहीं जाते हैं। तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप, उठै न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी होता जाता है। दोस्तों अब वे जो मूर्ख हैं वो दांत किटकिटाते हुए धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब उठता नहीं तो लजाकर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन सारे जो वीर हैं उनकी भुजाओं का बल पाकर ये धनुष और भी अधिक भारी हो जाता है। दोस्तों इसीलिए उनसे उठाई नहीं उठ रहा। तो दोस्तों आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।